राधे राधे। आज के हमारे इस वीडियो का विषय है धनतेरस की पूजन सामग्री के बारे में और इसके धार्मिक महत्व के बारे में। धनतेरस दीपावली के पावन पर्व का एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कुबेर का श्रद्धापूर्वक पूजन किया जाता है। धनतेरस का पर्व हमें धन के साथ साथ अच्छे स्वास्थ्य, सुख समृद्धि और संतोष का महत्व भी समझाता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से जानते हैं कि धनतेरस की पूजा में कौन कौन सी सामग्री रखना चाहिए और इन पूजन सामग्रियों का धार्मिक महत्व क्या माना जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि धनतेरस की संपूर्ण पूजन सामग्री क्या है। धनतेरस की पूजा के लिए सबसे पहले एक साफ और पवित्र पूजा की चौकी रखें। चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीले रंग का कपड़ा लिया जाता है। इसके बाद पूजा के लिए भगवान गणेश जी, माता लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और भगवान कुबेर की तस्वीर रखी जाती है। इसके बाद रोली या कुमकुम, हल्दी, अक्षत यानी साबुत चावल, चंदन, मौली या कलाबा, फूल, फूलों की माला, दूर्वा, धूप, अगरबत्ती, कपूर, दीपक, रुई की बत्ती और घी का तेल, इसके साथ कलश, स्वच्छ जल, गंगा जल, आम के पत्ते, अशोक के पत्ते, नारियल भी रखा जाता है। पूजा में भगवान को भोग लगाने के लिए मिठाई और फल रखना चाहिए। इसके अलावा पान, सुपारी, लौंग, इलायची, दक्षिणा भी रखा जाता है। धनतेरस पर मिट्टी के दीपक विशेष रूप से रखे जाते हैं। दीपक के लिए रुई की बत्तियां और घी या तेल पहले से तैयार रखें। इसके अतिरिक्त धनतेरस की पूजा में नई झाड़ू का बहुत महत्व है। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदी जाती है और उसका पूजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर आप सोने, चांदी या कोई भी धातु खरीद रहे हैं, उसका भी पहले पूजन किया जाता है। अब जानते हैं पूजन सामग्री का धार्मिक महत्व क्या है। रोली या कुमकुम को शुभता और मंगल का प्रतीक माना जाता है। पूजा में भगवान को तिलक लगाने के साथ साथ स्वयं को तिलक लगाने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। यह शुभ कार्य और सकारात्मक भाव का प्रतीक माना जाता है। हल्दी को भारतीय धार्मिक परंपरा में मंगल और पवित्रता से जोड़ा जाता है। पूजा में हल्दी का प्रयोग बहुत ही शुभ होता है। अक्षत यानी साबुत चावल पूजा में विशेष रूप से अर्पित किए जाते हैं। चावल को पूर्णता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, इसलिए भगवान की पूजा में अक्षत अर्पित करने की बहुत पुरानी परंपरा है। फूल सुंदरता, पवित्रता और श्रद्धा का प्रतीक है। भगवान को फूल अर्पित करते समय भक्त अपने मन की श्रद्धा भी उनके चरणों में समर्पित करने का भाव रखते हैं। धनतेरस की पूजा में दीपक का विशेष महत्व है। दीपक प्रकाश का प्रतीक है और धार्मिक रूप से अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने की भावना से जुड़ा हुआ होता है। धनतेरस के दिन घर में दीपक जलाकर सुख शांति और मंगल की प्रार्थना की जाती है। इसके अतिरिक्त धूप, अगरबत्ती और कपूर पूजा के वातावरण को सुगंधित करने और भक्तिमय बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पूजा के दौरान इनका प्रयोग श्रद्धा और धार्मिक परंपरा के अनुसार किया जाता है। कलश को पूजा में शुभता और मंगल का प्रतीक माना जाता है। कलश में स्वच्छ जल भरकर उसके ऊपर आम के पत्ते और नारियल रखने की परंपरा है। यह पूजा स्थल पर शुभ वातावरण स्थापित करने की धार्मिक भावना से जोड़ा जाता है। पूजा में भगवान को फल और मिठाई का भोग लगाया जाता है। फल और भोग अर्पित करने का भाव यह है कि जो कुछ हमें प्राप्त हुआ है उसके लिए हम भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। अब बात करते हैं धनतेरस में भगवान धन्वंतरी के महत्व के बारे में। धार्मिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद और आरोग्य से संबंधित देवता के रूप में श्रद्धा पूर्वक पूजा जाता है। इसी कारण धनतेरस हमें यह संदेश देता है कि जीवन में धन संपत्ति के साथ स्वास्थ्य का भी बहुत महत्व है। धनतेरस पर माता लक्ष्मी की पूजा भी श्रद्धा पूर्वक की जाती है।
माता लक्ष्मी को धन समृद्धि की देवी कहा जाता है। भक्त माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि उनके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। लेकिन समृद्धि का अर्थ केवल अधिक धन होना नहीं है। परिवार में प्रेम, शांति और स्वास्थ्य, संतोष और अच्छे संस्कार होना भी जीवन की वास्तविक समृद्धि है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और शुभ कार्यों के आरंभ देवता के रूप में पूजा जाता है। इसीलिए धनतेरस की पूजा में भगवान गणेश का स्मरण किया जाता है और उनसे प्रार्थना की जाती है कि सभी शुभ कार्य बिना किसी बाधा और रुकावट के पूर्ण हो। भगवान कुबेर का भी धनतेरस की पूजा में बहुत ही महत्व है। भगवान कुबेर को धार्मिक परंपरा में धन और संपत्ति के रक्षक के रूप में माना जाता है। धनतेरस पर भगवान कुबेर का पूजन करते हुए भक्त प्रार्थना करते हैं कि घर में धन धान्य की बरकत बनी रहे और प्राप्त धन का सदुपयोग हो। भगवान कुबेर को धन का संरक्षक और भंडारी कहा जाता है। व्यापार और आर्थिक स्थिरता में वृद्धि के लिए भगवान कुबेर की आराधना की जाती है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन पूजन और नई वस्तुएं खरीदने से घर में सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य का वास होता है। इस दिन घर की साफ सफाई कर झाड़ू खरीदी जाती है और उसका पूजन किया जाता है। माना जाता है कि इससे घर से दरिद्रता दूर हो जाती है। धनतेरस के दिन अकाल मृत्यु के भय को दूर करने के लिए शाम के समय घर के मुख्य या दक्षिण दिशा की ओर यमराज के नाम का एक दीपक जलाया जाता है। धनतेरस का मुख्य संदेश आरोग्य, समृद्धि, शुभता और संतोष है। धनतेरस की पूजा करने के बाद परिवार के सुख समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना की जाती है।